नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। स्वागत है आपका द सचिन टॉक पे, स्पेशल शो पे। आज बात करेंगे भारतीय सेना के बारे में। जिस तरीके से विपक्ष, देश का जो एक विपक्ष है, उनकी कार्रवाइयों पर, उनकी इंटेंशन पर और उनके द्वारा किए जा रहे कोई भी अच्छे कार्य को किस तरीके से वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। आज इस बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि भारतीय सेनाओं ने पिछले 10 सालों में किस तरीके का परचम यहाँ पर लहराया है। अगर आप बात करें सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, या जो प्रतिदिन या हर महीने इनकाउंटर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेके नक्सली इलाकों में, ये एक तरीके से काबिल तारीफ़ है। कभी आपने किसी विपक्ष के नेता को ये सुनते हुए देखा कि अरे नहीं, जम्मू कश्मीर में इतने आतंक इनकाउंटर हुआ है, भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई? कभी किसी विपक्ष के नेता को आपने सुनते हुए देखा? कभी अप्रिशिएशन देते हुए देखा? सरकार तो करती है, बट मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि आपके आसपास ही आस्तीन के सांप हैं। कहीं दूर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपका अधिकार है, बट पाकिस्तान और बांग्लादेश की मानसिकता रखने वाले आपके आस ही पास है, जो आपको इस तरीके की निगेटिविटी और इस तरीके का मोबिलाइज करने का प्रयास करते हैं कि अरे देश में सब कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। तो वही भारतीय सेना के साथ भी हो रहा है कि कभी आपने नक्सली हमले में सैनिक शहीद होते हैं या नक्सली मारे जाते हैं, तो कभी आपने विपक्ष के नेताओं को ये अप्रिशिएशन देते हुए देखा कि नहीं, इतने माओवादी, इतने नक्सली मार दिए गए, सेना को बहुत बहुत बधाई? उनके पार्टियों के सांसद, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके विधायक, कभी आपने, मतलब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत रेयर टू रेयर, मतलब सरकार में तो करेंगे, बट जब वो विपक्ष में होते तो वो इतने एंटी नेशनल क्यों बन जाते? मतलब मोदी का और बीजेपी का और जितने भी उनके नेता उनका विरोध करते करते वो देश के विरोध में क्यों चले जाते हैं? क्या वो उस लाइन को समझ नहीं पाते कि आप सरकार की आलोचना करिए, बट देश की आलोचना मत करिए? मैं तो इस बात का साक्षी हूँ, आप सब भी होंगे, कि जब एयर स्ट्राइक हुई वहाँ पर तो किस तरीके से विपक्ष के नेता सबूत मांग रहे थे। कभी आपने अमेरिका ओसामा बिन लादेन को लाया, ठीक है, तो वहाँ के विपक्ष ने बोला, कभी आपने सुना कि बोला कि इसका सबूत दीजिए मुझे, आप किसकी परमिशन से वहाँ पर गए, क्या किया? कभी आपको खबर थी इसकी? कभी मतलब सुना आपने इस तरीके की वहाँ की जो है विपक्ष ने कभी पूछा हो? लेकिन हिंदुस्तान में ये होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में आस्तीन के सांप हमने ही पाले हुए। और वो कौन है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भली भांति उनको जानते, पहचानते हैं, उसके बावजूद आप उनका साथ देते हैं। हमारे भारत की सेना के जवान, हमारी देश की पुलिस, अब आज देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ कि 2 घटनाएं हुई। पंजाब में पुलिस चौकी पर हमला करने वाले 4 आतंकवादी वहाँ पर हमला करने के बाद पीलीभीत आते हैं। पीलीभीत आने के बाद वो वहाँ पर रुकते हैं। पंजाब पुलिस यूपी पुलिस को खुफिया इनपुट देती है कि देखिए, आपके पीलीभीत में ये 4 आतंकवादी छुपे हुए हैं, इनको हमें न्यूट्रलाइज करना है। आप देखिए योगी बाबा की पुलिस का, मतलब देखिए क्या करेज लेके वो लोग काम कर रहे हैं इस समय, और हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। गलत काम होगा तो हर कोई क्रिटिसाइज करेगा, बट जब अच्छा काम होता है तो उसका भी अप्रिशिएशन उन लोगों को मिलना चाहिए। तो क्या हुआ, उन्होंने रात को ही उसका पूरा प्लानिंग करके, और सुबह जब खबर हम लोग उठे तो पता चला वहाँ पर इनकाउंटर हो गया, उनको ऊपर भेज दिया गया है, उनका जो है पंचनामा कर दिया गया है। इसके बाद लखनऊ में एक बैंक है, इंडियन बैंक, चिन्हट पर, वहाँ पर उसमें भयंकर, मतलब बहुत बड़ी लूट हो जाती है।
वो बदमाश बाहर के थे, अलग स्टेट के थे, बट यूपी पुलिस का आप देखिए इकोसिस्टम कि चैलेंज करने वाले लोगों को किस तरीके से वो न्यूट्रलाइज करते हैं। एनकाउंटर किया, मारे गए। किसी विपक्ष के नेता को आपने सुना, किसी विपक्ष के नेता को आपने सुना कि पूरनपुर में या पीलीभीत में जो आतंकवादी मारे गए या जो बदमाश मारे गए, यहाँ पर लखनऊ में एनकाउंटर किया गया जिनका, ठीक, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, सुना आपने? एक नेता का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नहीं देखिए इस नेता ने अप्रिसिएशन दिया यूपी पुलिस को। उल्टे इनके ऊपर प्रश्न उठाते। सोचिए उन पुलिस वालों का क्या मोरल होता होगा कि उनके परिवारों के ऊपर क्या बीतती होगी कि उनका पति दिन रात, उनके पिता पति भाई जो भी है, ठीक, वो दिन रात देश की सेवा इसलिए करते हैं कि हमारे देश के जो आम नागरिक हैं वो अच्छी नींद और सुरक्षित अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और उनके ऊपर विपक्ष के इस तरीके के दो कौड़ी के नेता, ठीक है, जो खुद पुलिस की सुरक्षा लेके चलते हैं, वो उनकी कार्रवाई पर प्रश्न उठाते हैं। तो आज ये सोचने वाली बात है हम सभी के लिए कि क्या हम ऐसे नेताओं का समर्थन कर सकते हैं जो हमारे सुरक्षा में तैनात, हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर, आज माइनस में टेम्परेचर है सियाचिन ग्लेशियर और कश्मीर की आउटर पोस्ट का, वहाँ पर हमारे सैनिक, हमारे भाई, हमारे सैनिक वहाँ पर तैनात है। किसके लिए? क्या तनख्वाह उनको मिलती है? सिर्फ हमारे लिए कि वो हमारे देश उस जज्बे के साथ वहाँ पर टिके हुए हैं कि वहाँ पर हड्डियाँ गला देने वाली जो बर्फ़ पड़ती है, ठंड पड़ती है, उसमें वो सरवाइव करके हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं कि वहाँ से कोई आतंकवादी हमारे देश में घुस ना जाए। और उनको क्रिटिसाइज कौन करता है? यहाँ के नेता, जिनको हम बहुत बड़ा नेता समझते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियो में कि हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, वो तो हमसे कई सैकड़ों दूर बैठे हुए हैं, बट हमारे घर में ही आस्तीन के साथ बैठे हुए हैं, जिन्हें हमें इस तरीके से पहचानने की ज़रूरत है। आज मैं ब्लॉग और वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, मेरे पास भी काम है, मैं भी अपने काम बिजी रहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि हमारे देश में हमारे नेता और किस तरीके से हमारे देश के नौजवानों, हमारे देश के सैनिकों, हमारे देश की पुलिस जो हमारे लिए 24/7 365 डेज काम करती है, उनको हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं तो अब भारतीय सेना के उन जवानों का तहे दिल से सल्यूट करता हूँ कि आपकी वजह से आज हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। उन सभी शहीद हमारे देश के नौजवानों को मैं सल्यूट करता हूँ कि आपकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। तो कोई कुछ भी कहता रहे, हम आपके साथ हैं, हम आपके परिवार के साथ हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से देश की जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी, आपके जानने वाले कोई विपक्ष के विधायक हैं, कोई भी हो, आप बोलिए कि आप सेना के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आप मोदी के खिलाफ बोलिए, आप अमित शाह के खिलाफ बोलिए, आप पूरी बीजेपी के खिलाफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका अधिकार है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, कोई दिक्कत नहीं। बट सैनिकों के खिलाफ ये बात बर्दाश्त नहीं की जाती, पुलिस वालों के खिलाफ ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो कानून व्यवस्था को बनाने का प्रयास करते हैं। आप उन पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाते हैं जो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं यही नेता, और हम चुपचाप बैठे देखा करते हैं उनको। तो हमें इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो ये नेता इसी तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और हमें सैनिकों के सम्मान में कोई भी कमी, और हमारे देश के शहीद जवान, हमारे देश के जो शहीद हो चुके हैं, हमारे देश के नेता, देश के लिए या सैनिक,
उनके लिए कोई भी कोई भी अगर सम्मान उनका छीड़ होता है तो हमें उसका विरोध दर्ज कराना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक आपका एक सामने उदाहरण है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, भारतीय सेना ने पीओके में जाके आतंकवादियों को 72 हुरों के पास भेजा, कुत्तों के तरीके से मारा। मतलब आई अप्रिशिएट इंडियन आर्मी कि क्या मारा है कसम से, मतलब हिला हिला के मारा है, ठीक है। उसके बाद जब वो वापस आती है इंडियन आर्मी, तो यही विपक्ष के नेता, विदेशी एजेंट क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो तात्पर्य कहने का है कि हम किस समाज में रह रहे हैं जहाँ पर इस तरीके के नेता हमारे बीच मौजूद हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश के सैनिकों के साथ कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग या उनके ऊपर कोई भी आलोचना आप नहीं कर सकते। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरीके से हमारी देश की पुलिस, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस या अन्य स्टेट की जो पुलिस है, जो देश के लिए काम कर रही है, जो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए तो कोर्ट भी है, समाज भी है, सब लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। बट जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे समाज में, क्या हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं? करना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से मिलके उनको करना चाहिए, जिससे कि उनका भी मोरल जो है हाई हो कि नहीं, पब्लिक में हमारे कार्यों को लेकर पॉजिटिव वे में भी सोचती है। तो आज मैंने अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखी। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। और इससे पहले एक संदेश आपके लिए कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देश के सैनिकों के लिए सम्मान की भावना अगर आपके पास है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।